अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम फजल मनान है और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। ये वो ताकत है जो इंसान गिर कर दोबारा खड़ा होना सिखाती है, हर मुश्किल वक्त में उम्मीद देता है और दिल को हिम्मत बख्शती है। आइए जानते हैं कि इन अल्फाज का मतलब क्या है और ये कैसे हमारी ज़िंदगी में एक छोटी सी रोशनी बनकर सामने आता है। जस्टिक जस्टिक का मतलब है इंसाफ। अगर आप बोलते हैं कि इस्लाम हमें सिखाता है कि हमेशा इंसाफ के लिए खड़े रहिए, तो इसका मतलब यह है इस्लाम टीच अस टू ऑलवेज स्टैंड फॉर जस्टिस। इस्लाम टीच अस टू ऑलवेज स्टैंड फॉर जस्टिस। अब इसका मतलब यह है इस्लाम हमें सिखाता है कि हमेशा इंसाफ के लिए खड़े रहे। लेकिन याद रखना, इस्लाम सिखाता है अस हमें, टू के लिए, ऑलवेज हमेशा, स्टैंड खड़े रहे, फॉर के लिए, जस्टिस इंसाफ। इस्लाम टीच अस टू ऑलवेज स्टैंड फॉर जस्टिस। और इसका मतलब यह है इस्लाम हमें सिखाता है कि हमेशा इंसाफ के लिए खड़े रहे। सेकंड एग्जाम्पल, विदाउट जस्टिस नो नेशन कैन सक्सीड। विदाउट जस्टिस नो नेशन कैन सक्सीड। और इसका मतलब यह है इंसाफ के बगैर कोई कौम कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन याद रखना, विदाउट के बगैर, जस्टिस इंसाफ, नो नेशन कोई कौम, कैन सकती, सक्सीड कामयाब होना। विदाउट जस्टिस नो नेशन कैन सक्सीड। इसका मतलब यह है कि इंसाफ के बगैर कोई कौम कामयाब नहीं हो सकती। जस्टिक मतलब दे इंसाफ. Ujartata suwaye Islam mumtahai ci हमेशा द इंसाफ दफारा उद्रेगे. नुदर्दी fa English की दा मतलब दे. Islam teach us to always stand for justice. Islam teach us to always stand for justice. दर्दी मतलब दा दे. इस्लाम मुमतहाई ci हमेशा द इंसाफ दफारा उद्रेगे. लेकिन याद साथे इस्लाम टीच, इस्लाम हाई अस मुमता टू ऑलवेज हमेशा स्टैंड उद्रेगे फॉर जस्टिस इंसाफ दफारा. इस्लाम टीच अस टू ऑलवेज स्टैंड फॉर जस्टिस. इस्लाम मुमता हाई च हमेशा द इंसाफ दफारा उद्रेगे. Then misal, without justice no nation can succeed. Without justice no nation can succeed. दर्दी मतलब दादे द इंसाफ न बगैर हिस कौम नशी कामयाब की दी हो. लेकिन याद साथे विदाउट बगैर जस्टिस इंसाफ नो नेशन हिस कौम कैन सक्सीड कामयाब नशी. विदाउट जस्टिस नो नेशन कैन सक्सीड. द इंसाफ न बगैर हिस कौम कामयाब नशी की दी. रिलेटिव्स का मतलब है रिश्तेदार. अगर आप बोलते हैं कि हमें हमेशा अपने रिश्तेदारों का एहतराम करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है we should always respect our relatives. We should always respect our relatives. We हम should चाहिए, always हमेशा, respect एहतराम, our हमारे, relatives रिश्तेदार. We should always respect our relatives. इसका मतलब ये है
कि हमें हमेशा अपने रिश्तेदारों का एहतराम करना चाहिए। Helping relatives is a great good deed in Islam. Helping relatives is a great good deed in Islam. इसका मतलब ये है रिश्तेदारों की मदद करना इस्लाम में एक बड़ी नेकी है। लेकिन याद रखना, हेल्पिंग मदद करना, रिलेटिव्स रिश्तेदार इज है अ ग्रेट एक बड़ी गुड डीड नेकी इन इस्लाम इस्लाम में। हेल्पिंग रिलेटिव्स इज अ ग्रेट गुड डीड इन इस्लाम। और इसका मतलब ये है रिश्तेदारों की मदद करना इस्लाम में एक बड़ी नेकी है। रिलेटिव्स रिलेटिव्स मतलब दे पहलवान kujartata suwaye chimumba हमेशा पहलवानुला द्रनावी क्लू दर्दीप इंग्लिश की दा मतलब दे। We should always respect our relatives. We should always respect our relatives. दर्दी मतलब दा दे मुंबा हमेशा पहलवानुला द्रनावी क्लू हो। लेकिन याद साथे we should मुंबा always हमेशा respect द्रनावी क्लू our relatives पहलवानुला। We should always respect our relative. मुंबा हमेशा पहलवानुला द्रनावी क्लू। द्वेम मिसाल Helping relatives is a great good deed in Islam. Helping relatives is a great good deed in Islam. दर्दी मतलब दा दे د خپلوانو مرسته کول په اسلام کې یو لویه نیکي ده. ولیکن یاد وساتئ helping مرسته وکړئ relatives خپلوانو له is a great یو لویه good deed نیکی in اسلام کې helping relatives is a great good deed in Islam. د خپلوانو مرسته کول په اسلام کې یو لویه نیکی ده. दोस्तों, उम्मीद है कि आज का अल्फाज आपको दिल तक पहुंचा होगा। मजीद खूबसूरत अल्फाज सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।